जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिर से हिंदी साहित्य की क्लास स्टार्ट हो रही है और रोज़ 9 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और सभी लोग जो है शेयर भी करना है। MP टैट वाले, ठीक है, या फिर रीट वाले, या आपकी UPSC वाले, PGT वाले, नेट वाले सभी लोग, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। और दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ना है। इंस्टाग्राम यानी कि सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, ठीक है। और फेसबुक पर सर्च करना है सुमित जैन, ट्विटर पर सर्च करना है सुमित जैन, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है और सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। पूर्णतः सुरक्षित है, ठीक है, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? पत्रावली नाम से, पत्रांजलि नाम से, चिट्ठी पत्री नाम से, या यूरोप के पत्र? तो किस नाम से प्रकाशित हुआ? प्रश्न क्रमांक 701। तब आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा पत्रावली। पत्रावली यानी कि A नंबर, ठीक है, A नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देख लो। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ? किस ग्रंथ से हुआ? नाट्यशास्त्र, काव्य मीमांसा, काव्य दर्पण, या फिर काव्य प्रकाश? तब आपका प्रश्न क्रमांक 702 का जो उत्तर होगा, काव्य शास्त्रीय परंपरा का जो सूत्रपात हुआ ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में, नाट्य शास्त्र यानी कि जो A नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंक्ति किस आचार्य की है? मम्मट की, भरत की, दंडी की, या फिर जगन्नाथ की? तो प्रश्न क्रमांक 703 का उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जगन्नाथ, D नंबर, ठीक है। अगला है दोस्तों, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? अभिनव गुप्त की, विश्वनाथ की, भट्टनायक, या भट्ट लोलट की? वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? प्रश्न क्रमांक 704। तो सभी लोगों को पता है ये जो युक्ति है वो किसकी है? विश्वनाथ की, आचार्य विश्वनाथ। वह नंबर आपका सही हो जाएगा। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? वामन को, मम्मट को, अभिनव गुप्त को, या फिर भरत मुनि को? काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 705। तो प्रथम आचार्य माना जाता है किसे? भरत मुनि, यानी D नंबर आपका बिल्कुल सही। अगला देखो, कीरत भणित भूत भली सोई, सुरसरी सम सब काहे हित होई, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो किस रचनाकार की है? कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, या फिर जायसी की? सभी लोग बताएंगे। तब राइट आंसर आपका प्रश्न क्रमांक 706 का क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों तुलसीदास, यानी जो सा नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दंडी, भरत, मम्मट, या फिर भामा? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य भामा, यानी जो डा नंबर है, D नंबर है, वो बिल्कुल सही होगा। ध्वन्यालोक की रचना किसने की? ध्वन्यालोक की आनंदवर्धन ने, कुंतम ने, बामन ने, या फिर मम्मट ने? ध्वन्यालोक की जो रचना की है वो किसने की है? प्रश्न क्रमांक 708। तो ध्वन्यालोक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? आनंदवर्धन। A नंबर आपका सही होगा। आचार्य आनंदवर्धन ने इनमें से किसे काव्यात्मा स्वीकार किया? तो किसे किया काव्यात्मा स्वीकार? ध्वनि को, रस को, अलंकार, या फिर वक्रोक्ति को? आनंदवर्धन ने। तो प्रश्न क्रमांक है 709 और आपका उत्तर हो जाएगा ध्वनि को। ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किसने किया है? आनंदवर्धन ने। नेक्स्ट है, विभावानुभाव संसारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति है
रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य का है? भामह का है, मम्मट का है, अभिनव गुप्त या फिर भरत मुनि का? तो 710 का उत्तर बताना है और 710 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आचार्य भरत। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला देख लो, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? शब्द शक्ति के 3, 2, 5 या फिर 4, मूलतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आ यानी कि 3 भेद, है ना। शब्द शक्ति आपने पढ़ी है, अभिधा, लक्षणा, है ना, ये व्यंजना, सारी की सारी ये शब्द शक्तियां, ये 3 भेद इनके जो है स्वीकृत किए गए हैं। साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया? साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया? अभिनव गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, भट्ट नायक ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तब आपको बताना है 712 का उत्तर। तो साधारणीकरण के सिद्धांत का जो प्रवर्तन किया वो किया भट्ट नायक, सा नंबर। अगला है भाव इत्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है? भाव इत्री प्रतिभा का संबंध सहृदय, अभिनेता, कवि या फिर कृति? तो किससे इसका संबंध है? 713 का उत्तर बताना है हमें और प्रश्न क्रमांक 713 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सहृदय। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है? स्थायी भाव के, संचारी भाव के, अनुभाव के या फिर विभाव के? तो रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है? प्रश्न क्रमांक 714 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि रति, हास, शोक, क्रोध ये सभी स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं और आ नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखा करें। ठीक है, अगला है रस या अनुभूति की स्थिति के स्त्राजक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? 3, 2, 5 या फिर 4? 715 का उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 715 का 4 यानी कि जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा, 4। अगला देख लो, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यह पंक्ति किस आचार्य की है? राज, जगन्नाथ, दंडी, भट्टतोत या फिर वामन? 716 का उत्तर बताना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो उक्ति है दोस्तों, ये उक्ति है किसकी? भट्टतोत की। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये भट्टतोत की है। सा नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देख लेते हैं, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? किस सिद्धांत आधारित था? भट्ट नायक का, वामन का, अभिनव गुप्त का या फिर शंकुक का? चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? प्रश्न क्रमांक 717 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 717 का शंकुक। शंकुक यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही होगा। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत सुकरात ने, विल्सन ने, होरेस या फिर अरस्तु ने? तो किसने माना है? प्रश्न क्रमांक 718 और बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? तो वो माना है अरस्तु ने, यानी डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखो, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न किस कवि की पंक्ति है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये पंक्ति हो जाएगी दोस्तों किसकी? तुलसीदास, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? किस भाव की? स्थायी भाव की, अनुभाव की, संचारी भाव की या फिर विभाव की? तो 720 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संचारी भाव की। सा नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया? लाटी, वैदर्भी, गौड़ी या फिर पांचाली? आचार्य रुद्रट ने
किस रीति का आविष्कार किया है? 721 का आंसर बताना है और 721 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाटी। लाटी यानी कि आ नंबर। ठीक है। काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की? काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की? मम्मट ने, मतीराम ने, भिखारी दास या चिंतामणि ने? तो किसने की है? 722 का उत्तर बताना है और 722 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। काव्य निर्णय ग्रंथ की जो रचना की है वो की है भिखारी दास, सा नंबर। ठीक है। काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय? 723 का उत्तर। तो सबसे प्राचीन जो संप्रदाय माना जाता है वो माना जाता है रस संप्रदाय, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया रस संप्रदाय। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला देखो, इनमें से कौन रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है? तो रस संप्रदाय का व्याख्याकार कौन नहीं है? क्षेमेंद्र, शंकोक, अभिनव गुप्त या भट्टनायक? 724 का उत्तर बताना है। रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है तो कौन नहीं है? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन है? रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन है? जयदेव, अप्पय दीक्षित, भानुदत्त या फिर विश्वनाथ? रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता बताना है। तो 725 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भानुदत्त यानी सा नंबर। ठीक है, सा नंबर आपका सही होगा। आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? क्षेमेंद्र ने वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति या फिर औचित्य? तो किसने किया है? आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। और 726 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी, औचित्य। ठीक है, डी नंबर आपका सही होगा। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है? काव्य निर्णय, काव्य प्रकाश, छंदो मंजरी या फिर साहित्य दर्पण? तो कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है? 727 का उत्तर हमें लिखना है, 727। और 727 का आपका बिल्कुल सही जो आंसर आपने टिक किया है वो किया है दोस्तों साहित्य दर्पण, डी नंबर। ठीक है। इनमें से कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है? तो आत्मवादी कौन सा है? रस सिद्धांत, अलंकार, रीति सिद्धांत या वक्रोक्ति? तो इनमें से आत्मवादी सिद्धांत बताना है कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 728। और आत्मवादी जो सिद्धांत माना जाता है वो आपने कमेंट में बताया है कि रस सिद्धांत जो है ये आत्मवादी सिद्धांत माना जाता है। ठीक है। छंदोग मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? भट्टकृत, केदार, भट्ट केदार है ना, भट्ट केदार, हेमचंद्र, गंगादास या क्षेमेंद्र? तो आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 729 का छंदोग मंजरी। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गंगादास। किसकी है? गंगादास की, सा नंबर। ठीक है। किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है? उत्तम काव्य को, मध्यम काव्य को, अधम काव्य को या सर्वोत्तम काव्य को? तो चित्र काव्य किस काव्य को कहा गया? प्रश्न क्रमांक 730। और उत्तर आपका सही होगा अधम काव्य को। अधम यानी सा नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य का कौन सा गुण नहीं गिनाया? तो कौन सा गुण नहीं गिनाया काव्य प्रकाश ने, मम्मट ने? माधुर, ओज, औचित्य या फिर प्रसाद? 731। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मम्मट ने औचित्य, औचित्य नहीं गिनाया। सा नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला देखो, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कितने प्रकार के जो है काव्य हेतु की चर्चा की है? तो कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई? 10, 4, 3 या फिर 2? 732 का आंसर हमें बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने काव्य हेतु की चर्चा की गई है काव्य शास्त्र के अंतर्गत, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत? तो कितने की गई है? 732 का उत्तर हो जाएगा 3। 3 यानी सा नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला
प्रश्न देख लेते हैं। रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है? तो जल्दी से लिखें। रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट या जगन्नाथ? तो कौन है? प्रश्न क्रमांक 733 का उत्तर हो जाएगा क्या? जगन्नाथ। डी नंबर, रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता है जगन्नाथ। ठीक है। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की? सांख्य दर्शन के आधार पर शंकुक ने, भट्ट लोल्लट ने, भट्ट नायक ने या अभिनव गुप्त ने? तो 734 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भट्ट नायक, सा नंबर। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 735 का उत्तर बताना है। तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो कितनी है? 8, सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कभी समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया? कभी समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया? राजशेखर ने, जगन्नाथ, दंडी या फिर वामन ने? तो किसने किया है? 736। तब आपका बिल्कुल कमेंट में सभी लोग लिखेंगे और उत्तर हो जाएगा राजशेखर, आ नंबर। ठीक है। अगला है शब्दार्थौ सहतौ काव्यम इनमें से किसकी उक्ति है? मम्मट की, दंडी की, महेम भट्ट की या भामह की? शब्दार्थौ सहतौ काव्यम किसकी उक्ति है? प्रश्न क्रमांक 737 और 737 का उत्तर आपका होगा भामह, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नई समीक्षा आंदोलन में कौन सा पाश्चात्य आलोचक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एलन टेट, जॉन क्रोप रैनसम, विलियम एम्पसन या फिर प्लेटो? 738 उत्तर आपका क्या होगा? प्लेटो, डी नंबर। पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पेरी इप्सुस काव्य में उदात्त तत्व का लेखक कौन है? कौन है? रिचर्ड्स, लॉन्जाइनस, इडियट या अरस्तु? 739 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लॉन्जाइनस, यानी जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन है? वामन है, भामा है, कुंतक या फिर दंडी? वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य कौन है? प्रश्न क्रमांक 740। तो 740 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कुंतक। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 40 प्रश्नों पर चर्चा की। आपको कैसा लगा? कोई भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो कमेंट में लिख सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है, तो व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम भी आपके पास है, तो इंस्टाग्राम में भी आप पूछ सकते हैं। सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको इंस्टाग्राम में सर्च करना है। व्हाट्सअप नंबर भी दिया है। टेलीग्राम से भी आपको जुड़ना है, ट्विटर से और फेसबुक से भी आपको जुड़ना है। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और हिंदी साहित्य की जो निरंतर सीरीज चल रही है वो सारी की सारी सीरीज जरूर देखेंगे। शाम को 6:30 बजे पर्यावरण का वीडियो होता है ना, वो जरूर देखेंगे। और 2:30 बजे भी आपकी एक क्लास होती है, तो वो जरूर देखें। 9 बजे हिंदी की होती है। जरूर सारी की सारी क्लासें देखें। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।